कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन के अंदर। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा लैबमेट यूट्यूब चैनल, जहां हम बहुत सारे मेडिकल के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होती हैं, जिसे आप सब्सक्राइब और शेयर करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे यूरिनरी सिस्टम में किडनी के विषय में। तो बेसिकली जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चार चीज़ें पाई जाती हैं। यूरिनरी सिस्टम के अंदर चार ऑर्गन्स हमारे मेन रोल जो है अपना निभाते हैं। उसमें जो है कि सबसे पहले दो किडनियाँ होती हैं जिन्हें ब्रिक कहा जाता है, जो यूरिनरी सिस्टम का बहुत ही अहम हिस्सा होती हैं। दो यूरेटर यानी पेशाब की नलियाँ होती हैं, जिससे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीशन जो है होता है किडनी का। साथ में टू यूरेथ्रा पाया जाता है, दो यानी कि एक यूरेथ्रा पाया जाता है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, और यूरिनरी ब्लैडर एक पाया जाता है। दोस्तों, बात करें किडनी की, किडनी दो बीन शेपेड यानी सेम के दाने के आकार का दो एक आकृति होती है, दो ऑर्गन है जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल्व के और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, यानी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल्व ये है और उसके बीच में वर्टिब्रल कॉलम इस प्रकार से, जिसके बीच में इन्हीं बीच में किडनी पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसकी एक साइड एक किडनी, अदर ऑन बोथ साइड, अदर ऑन अपोजिट साइड, एक इस साइड में और एक इस साइड में पाया जाता है। बात करें किडनी की पोजीशन की, तो किडनी जो है फैला होता है थोरैसिक वर्टिब्रा, यानी जो वर्टिब्रा होती हैं तीन भागों में बटी होती है। कोकिक्स सैक्रम जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, सर्विक्स होता है, फिर थोरैसिक वर्टिब्रा, 5 सर्विक्स वर्टिब्रा पाई जाती हैं, 7 जो है आपके थोरैसिक वर्टिब्रा पाए जाते हैं। इसी तरह से जो है कि थोरैसिक वर्टिब्रा और 5 लंबर वर्टिब्रा और 12 थोरैसिक वर्टिब्रा और 2 सैक्रम और कोकिक्स पाई जाती हैं। तो थोरैसिक वर्टिब्रा के लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा यानी कि जो हमारे ये लंग्स के ऊपर जो थोरैक्स पाया जाता है, थोरैक्स के पीछे वाली जो थोरैक्स जहाँ पे जो अंत हो रहा है वहाँ के बाद की जो वर्टिब्रा होती है उसे लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। यानी हमारे उदर यानी पेट के सामने की वर्टिब्रा को लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं। तो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक किडनी एक्सटेंड होती है, पाई जाती है, फैली हुई होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम के एक दूसरे साइड में पाई जाती है। एक साइड एक पाई जाती है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये एक किडनी है और ये दूसरी किडनी है। इस तरह से पाई जाती है किडनी। बात करें किडनी के साइज की, तो राइट किडनी जो है वो थोड़ी छोटी होती है बड़ी किडनी लेफ्ट किडनी से। राइट किडनी छोटी होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी बड़ी होती है, ये अपेक्षाकृत। और जो है कि प्रत्येक किडनी का जो मेजरमेंट होता है 11 सेंटीमीटर लेंथ होता है और 5 सेंटीमीटर उसका विड्थ होता है यानी चौड़ाई होती है, 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होता है किडनी का। और ईच किडनी जो है 150 ग्राम के होते हैं। 150 ग्राम का प्रत्येक किडनी पाया जाता है, यानी दोनों किडनी 300 ग्राम के होते हैं। आउटर बॉर्डर जो होता है किडनी का वो कॉन्वेक्स होता है, यानी जो किडनी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कॉन्वेक्स होता है और इनर हिस्सा जो है वो कॉनकेव होता है, जिसे हाइलम भी हम लोग कहते हैं। बहुत सारे बॉडी में हमारे ब्लड वेसल जो हमारे पाए जाते हैं किडनी के अंदर वो प्रवेश करते हैं और हाइलम के थ्रू ही बाहर जाते हैं। ठीक, उसके बाद से अब हम जाने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना कैसी होती है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये बीन शेपेड एक ब्रिक जिसे बोलते हैं, ये किडनी के आकार का, ये बीन शेपेड आकार का इस प्रकार की संरचना होती है जो वर्टिब्रल कॉलम के एक दूसरे साइड में पाई जाती है। राइट किडनी जो है लेफ्ट किडनी से थोड़ी छोटी होती है। ओके, ये चीज़ें आप आई होप कि अच्छे सीख चुके होंगे। अभी देखते हैं कि किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। किडनी सराउंड होता है एक आउटर फाइब्रस कैप्सूल से। एक कैप्सूल होता है, फाइब्रस होता है, जो कि उसके सराउंडेड होता है, जिसमें यह 3 मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं उसके संरचना में। आउटर कार्टेज जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है किडनी के अंदर,
और दूसरा होता है इनर मेडुला, जो पिरामिड्स कंटेन करता है किडनी के। इनर मेडुला और आउटर कॉर्टेज रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इनर मेडुला जो है वो पिरामिड्स कंटेन करता है किडनी का। और उसके साथ ही एक अपर एक्सपेंडेड इंड होता है यूरेटर के ऊपर, जिसे कहते हैं हम लोग पेल्विस। तो ये सारी चीज़ें थी। माइक्रोस्कोपी जो है किडनी वो नेफ्रॉन से मिलके बना होता है। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, और बहुत सारे मिलियंस नेफ्रॉन मिलके, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन मिलके एक किडनी का निर्माण करते हैं माइक्रोस्कोपिकली। एक किडनी का निर्माण मतलब 10 लाख नेफ्रॉन से मिलके होता है। किडनी मेनली दो चीज़ों को कंसिस्ट करती है, जिसमें पहला है माल्पिगियन बॉडी और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। माल्पिगियन बॉडी किसे कहते हैं? तो बोमेन कैप्सूल से लेके ग्लोमेरुलस तक के हिस्से को, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के हिस्से को हम लोग माल्पिगियन बॉडी कहते हैं, और दूसरा हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल होता है। कि नेफ्रॉन यानी 2 भागों में बटा होता है, 2 भाग कंसिस्ट करता है, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल टू ग्लोमेरुलस के बीच के संरचना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माल्पिगियन बॉडी, और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ये सारी चीज़ें थी। अब बात करें ब्लड सप्लाई टू किडनी। किडनी में ब्लड सप्लाई होता कैसे है? तो मेनली जो ब्लड सप्लाई होता है किडनी के, वो रीनल आर्टेरी के माध्यम से ही होता है, जो कि अब एब्डोमिनल एओर्टा से होके गुजरती हैं। एब्डोमिनल एओर्टा से बहुत सारे रीनल आर्टेरी ब्रांचेज के रूप में निकलती हैं, जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके बाद से फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक, किडनी का एक्चुअली फंक्शन क्या है? तो फंक्शन ऑफ किडनी में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन सबसे पहले होता है। किडनी का जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। 3 मेथड से होता है। कैसे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस जो है वो जो भी ब्लड को या वाटर को फिल्टर करता है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर उसको रीअब्जॉर्ब करता है, देन ट्यूबुलर उसको सिक्रीट करता है, और उसके बाद से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। ट्यूबुलर इसको सिक्रीट भी करता है, देन ही रीअब्जॉर्ब भी करता है। ये था यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिनरी फॉर्मेशन। दूसरा जो किडनी का अहम रोल है वो रेगुलेशन ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमारे शरीर के अंदर वाटर का रेगुलेशन करना, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट जो कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि होते हैं, उन्हें हमारे ब्लड में एक्चुअल मात्रा में बना के रखना, उनका रेगुलेशन करना, उनको मेंटेन करना, यह एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है किडनी का। कंट्रोल करता है ब्लड पीएच वैल्यू को। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन होता है। आप लोग जानते होंगे 7.4 इसका पीएच होता है ब्लड का। उसको मेंटेन करके कौन रखता है? किडनी मेंटेन करके रखता है। कंट्रोल करता है बॉडी के कैल्शियम लेवल को, जो कि शरीर में जो कैल्शियम पाया जाता है, ऑलरेडी वी डिस्कस दैट कि इलेक्ट्रोलाइट को कौन बैलेंस करता है? दैट इज किडनी। तो कैल्शियम को भी यह रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के अंदर। साथ ही प्रोडक्शन ऑफ रेनिन का प्रोडक्शन करता है, जो कि क्या मदद करता है? रेनिन हमारे शरीर में बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। सारे क्रोनिक किडनी के पेशेंट को, सीकेडी पेशेंट को हम लोग देखेंगे, एक्यूट डिजीज जो होते हैं किडनी के, जो भी रीनल पेशेंट है जिनके अंदर रीनल फेल्योर है, रीनल प्रॉब्लम्स है, उनकी बीपी हमेशा हाई लो होती रहती है, जिसका मुख्य कारण है रेनिन का उचित रूप में सिक्रीशन ना हो पाना। तो किडनी का बहुत ही बड़ा रोल है रेनिन के फॉर्मेशन का, रेनिन का फॉर्मेशन करना, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद से प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन, यानी इरिथ्रोपोइटिन का निर्माण करता है हमारा किडनी, जिसका काम है ब्लड को बढ़ाना, शरीर के अंदर ब्लड का निर्माण करना इरिथ्रोपोइटिन का काम है। आरबीसी का फॉर्मेशन करना किसका काम है? इरिथ्रोपोइटिन का काम है। तो हर क्रोनिक किडनी पेशेंट या फिर रीनल के पेशेंट को, जिनको रीनल फेल्योर है, उनके अंदर ब्लड की भी मात्रा कम पाई जाती है। जो भी डायलिसिस के पेशेंट है, आप उनसे मीटअप करिए, पता करिए, उनकी डायग्नोसिस देखेंगे, तो उन्हें ऑलरेडी इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगता है, जो कि ब्लड को बढ़ाने में मदद करता है। इरिथ्रोपोइटिन कहाँ लगता है? वो पेट के पास वाली इरिथ्रोपोइटिन का जो वो इंजेक्शन होता है, वो पेट के पास जो है हमारे
किसमें लगता है, स्किन के में लगाया जाता है, स्किन के अंदर लगाया जाता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को हर सीकेडी पेशेंट में कि उनका आरबीसी का फॉर्मेशन हो सके रीनल फेल्योर में। सो अगर जो रीनल फेल्योर नहीं है तो पेशेंट हर हेल्दी पर्सन के अंदर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन किडनी करती है, प्रोडक्शन भी इसका करती है। एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी कि वाटर के अंदर जो पाई जाने वाली अदर सब्सटेंसेज हैं जो कि हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, इन सबों का एक्सक्रीशन कौन करता है, वो करता है किडनी। इसलिए किडनी एक बहुत बड़ी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हमारे शरीर का एक मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कौन, किडनी। उसके बाद से कीटोन बॉडी, इन सारी चीज़ों की यूरिक एसिड को, बर्न को, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन को भी शरीर से बाहर का रास्ता दिखाता है किडनी थ्रू दियर फंक्शन, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, देन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बाद से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे एक्सक्रीट करता है किडनी यूरेटर के माध्यम से, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा से होते हुए किडनी जो है यूरिन के माध्यम से इन सब चीज़ों का बहाव हो जाता है। एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स एंड टॉक्सिन, यानी कि एक्सक्रीट करता है हार्मफुल ड्रग्स होते हैं जो जैसे कि एस्पिरिन वगैरह, और ड्रग्स होते हैं, टॉक्सिन्स जो भी होते हैं अल्कोहल वगैरह, उनका एक्सक्रीशन कौन करता है, दैट इज किडनी। यानी कि जो आप देखते होंगे दारू या फिर अल्कोहल की मात्रा लेने के बाद से मरीजों का या फिर कोई भी पर्सन है जो अल्कोहल कंडक्ट किए हैं ज़्यादा मात्रा में, तो उन्हें यूरिन बार बार होते हैं। दैट इज क्यों, क्योंकि हमारा किडनी तेज़ी से काम करके उसे एक्सक्रीट करने का कार्य करता है। उसके बाद नॉर्मल जो ब्लड यूरिया लेवल है वो 15 से 45 mg पर डेसीलीटर होता है। इसके ऊपर अगर जो है और तो वो यानी किडनी का फेल्योर है कि वो यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, जिससे ब्लड के अंदर यूरिया रह जा रहा है, और यूरिक एसिड जो है 5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो भी किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। देन हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, इसका भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट होता है जो 125 ml पर लीटर होता है, ml पर मिनट होता है, यानी कि 125 ml प्रति मिनट में हमारा किडनी फिल्टर करता है किसी भी प्रोडक्ट को, लाइक बॉडी एंड वाटर को फिल्टर करता है दोनों किडनी के से। उसके बाद होल इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ बॉडी कौन करता है, दैट इज किडनी। अब बात करें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है, तो 1 मिनट में दोनों किडनी के द्वारा फिल्टर किए गए 1 मिनट में दोनों किडनी के द्वारा फिल्टर किए गए पदार्थ को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या उस समय अवधि को जिस 1 मिनट में जो दोनों किडनी फिल्टर किए हैं उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, जो कि 125 ml पर मिनट होता है और 180 लीटर पर डे हमारी बोथ किडनी जो है कि फिल्टर करती हैं वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस को। तो अब बात करें पॉलीयूरिया की, तो पॉलीयूरिया क्यों होता है, एडिनोसिन डायूरेटिक हार्मोन होता है जो कि बार बार यूरिन का होना, इसी के अंदर जो है एडीएच हार्मोन के बढ़ने की वजह से जो किडनी में पाया जाता है, एडीएच हार्मोन बढ़ जाता है तो यूरिनरी सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, और बार बार यूरिन पास आउट होता है। पॉलीयूरिया में ज़्यादा यूरिन इसी वजह से पास आउट होता है हमारे शरीर के अंदर। नॉक्ट्यूरिया में क्या होता है, रात के समय में सब यूरिन पास आउट ज़्यादा होता है, दैट इज नॉक्ट्यूरिया। पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा यूरिन पास होता है, दैट इज पॉलीयूरिया। नॉक्ट्यूरिया नाइट टाइम में यूरिया ज़्यादा पास होता है, उसको नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं। एन्यूरिया होता है जो कि कंप्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिया होता है, ये एडीएच हार्मोन के फेल्योर की वजह से या किडनी सप्रेशन की वजह से होता है। तो ये था हमारा आज किडनी के बारे में पूरा संक्षिप्त विवरण। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और गहनता से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सरकार भी इस चीज़ को बहुत ज़ोरों से लगा के चल रही है, तो आप इसे देखिए, लाइक